अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने एक ईद दावत व्लॉग शेयर किया था और उसमें ग्लिम्स दिया था अपनी शिनवारी चिकन हांडी का। तो मुझे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप फ़ौरन इसकी रेसिपी अपलोड करें। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल शिनवारी बोनलेस चिकन हांडी की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस बनती है और इस हांडी की सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी चिकन के साथ आप काफ़ी सारी क्वान्टिटी बना सकते हैं बिकॉज़ इसमें बहुत सारी ग्रेवी होती है। तो एक परफेक्ट डिश है ये आपके ईद टेबल के लिए, दावतों के लिए। और जिसको चिकन हांडी नहीं भी पसंद है ना, उसको भी ये बहुत पसंद आएगी, मेरी गारंटी है। सो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं वीडियो में, सो इसको एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप कीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी ये शिनवारी चिकन हांडी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 500 ग्राम्स के जितना बोनलेस चिकन, यानी कि हाफ़ केजी चिकन। और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया, आप 1 इंच के क्यूब्स बना लें। और उसके अलावा 2 स्मॉल साइज़ के टोमेटोज़ को मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। इससे यह है कि टमाटर जो हैं वो बहुत जल्दी से गल जाएंगे। आप चाहें तो आप टोमेटो प्यूरे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ी सी अदरक को भी मैंने पतला पतला सा काट लिया है, जूलियन कर लिया है, ये हम गार्निश में यूज़ करेंगे। एक मीडियम साइज़ के अनियन को मैंने फाइनली चॉप कर लिया, जिस तरह हम ऑमलेट के लिए करते हैं। और थोड़ा सा धनिया है, ये भी गार्निश में जाएगा। 4 टेबलस्पून्स दूध, 1 हीप टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 ड्राइड रेड चिलीज़ यानी कि सूखी लाल मिर्चें, इसको आई थिंक तलहार मिर्च भी बोलते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड करें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। टेस्ट पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर यानी कि कुटी हुई काली मिर्चें, और कोशिश करें कि आप इनको फ्रेश पीसें, उसका एरोमा और टेस्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आता है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरे का पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ले लिया है। 1 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा धनिया पाउडर, इसको भी मैंने अभी फ़्रेश पीसा है। इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है अगर आप इसको फ़्रेश पीस के ऐड करें। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, आप चाहें तो आप देगी लाल मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। और नमक आपको चाहिए होगा एज़ पर योर टेस्ट। ऑयल हमें चाहिए होगा तकरीबन हाफ़ कप के जितना। और ये 4 टेबलस्पून्स है मेरे पास फ्रेश क्रीम, कोई सी भी टेट्रा पैक क्रीम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और 4 टेबलस्पून ही मेरे पास योगर्ट है। तो ये हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए होंगे ये हांडी बनाने के लिए। और आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स विद क्वांटिटीज़ मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आप चेक कर लीजिएगा और आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसका। सो चलें अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। वोक में मैंने डाला है हाफ़ कप के जितना ऑयल, और इसमें मैंने ऐड कर दी है फाइनली चॉप्ड अनियन और 2 सूखी लाल मिर्चें, और इनको हम करेंगे फ्राई। अनियंस को आपने इतना फ्राई करना है कि इनका कलर जो है वो अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो आपने डाल देना है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के चॉप्ड टोमेटोज़। साथ ही इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, और जो मैंने आपको पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर बताया था 1 टेबलस्पून वो, और 1 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर। तो ये सारे मसाले अभी इस स्टेज पे मैं ऐड कर दूँगी, और जो बाकी के मसाले हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। साथ ही इसमें मैंने तकरीबन 2-3 टेबलस्पून पानी के ऐड कर दिए थे ताकि जो ये मसाले हैं ये जले नहीं। और अब आपने इसको इतना फ्राई करना है कि टमाटर जो हैं वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए और एक अच्छी सी स्मूथ सी ग्रेवी बन जाए। साइड से जब ऑयल रिलीज़ हो जाए तो आप इसमें ऐड कर दें चिकन, हाफ़ केजी के जितना बोनलेस चिकन। और अब हम चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए हार्डली।
चिकन को मैंने मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3-4 मिनट के लिए फ्राई किया था और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून्स योगर्ट को मैंने बहुत अच्छी तरह से बीट करके ऐड किया ताकि उस कोई लम्प्स वगैरह ना हो, और साथ ही 4 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया है दूध। और अब इन दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी ग्रेवी में, और उसके बाद हम कवर करके कुक करेंगे। आपने इतना पकाना है कि चिकन जो है वो तकरीबन 90% गल जाए। तो तकरीबन मैंने 10 मिनट तक इसको कवर करके कुक किया था, और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रेवी है ये थोड़ी सी थिक भी हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया। चिकन भी ऑलमोस्ट 90% गल चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ़्रेश क्रीम तकरीबन 4 टेबलस्पून्स के जितनी। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और इन दोनों चीज़ों को अब मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, क्रीम डालने के बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, वरना क्रीम जो है उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है आपका सालन, ग्रेवी जो भी आप बना रहे हो क्रीम के साथ। तो बस क्रीम ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट ही हार्डली इसको मैंने कुक किया था। थोड़ा सा मैं मिक्स कर रही हूँ, और यहाँ पर जो है मेरी हांडी जो है वो रेडी हो गई है। इसमें मैंने डाल दी है कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके ऐड करें तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और साथ ही 1 टीस्पून के जितना मैंने ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर दिया। थोड़ा सा धनिया और अदरक आप डाल दें इसके ऊपर, और बस एक फ़ाइनल इसको हम देंगे स्टर, और उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो हमारी बहुत ही डिलीशियस सी रेस्टोरेंट स्टाइल शिनवारी चिकन हांडी बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने गार्निश किया था थोड़ी सी कसूरी मेथी, ब्लैक पेपर पाउडर और अदरक के साथ। आप इसको सर्व कर सकते हैं गार्लिक नान, पराठा, या फिर जो सिंपल नान होता है उसके साथ। बहुत मज़ा आएगा। आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर जो भी खाएगा ना वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।